दूसरों को बोलने के लिए बहुत आसान होता है, और जब तब पता लगता है कि कितनी मेहनत लगती है। सूख गए होंगे तो सिया की मम्मी मेरा काल कर देगी। तो ये सिया की मम्मी की झाल, ये खीरा का झाल तो सूख गया रे, लेकिन काफी ज्यादा सुंदर आर्क है हो गया है। वैसे तो मैं 11:30 पौने 12 से घर पहुंच जाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? आए सब मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है हिमानी और स्वागत करती हूँ मैं आज आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी मेरी सुबह के 6 बजे से। तो अभी उठी हूँ मैं सो के, तो मुँह हाथ मैंने धो लिया है। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और मेरा दूध ना थोड़ी सी बचे है, तो मेरी चाय ना काली हो गई है। तो गुन्नू मेरी अभी सो रखी है, तो गुन्नू का आजकल समर कैंप चल रहा है। अभी सो किया गुन्नू, तो अभी उठाऊंगी। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और मैंने सोचा कि शायद मेरा दूध खत्म हो गया, तो मैंने फिर से फ्रीज खोला। तो मैंने कल का दूध, जो मेरा कल का दूध था वो मैंने खोल नहीं रखा था, तो अभी मैंने खोला, तब जाके मैंने इस चाय में फिर से दूध डाल दिया है। नहीं तो मेरी दूध कम था तो मेरी चाय निकाल ली। तो यहाँ पे मेरी गुन्नू भी उठ गई है, और ये देखिए गुन्नू ने मिठू को बाहर निकाल दिया है। तो मिठू सीधे मेरे साथ आ रहा है किचन में। कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है? देखिए, पॉटी मत करना, हाँ मैं तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुन्नू ने ना मिठू को नहला दिया है, और ये देखिए गुन्नू ने कैसे पकड़ रखा उसको। शैम्पू लगाया तूने उसमें? हाँ। लगाया? चल धूप में ले जाओ उसको, जा धूप में ले जाओ उसको, धूप में बैठाना उसको, ठीक है। तू वहीं पे बैठे है, ठीक है। आजकल गुन्नू का हमेशा का काम है मिठू को नहलाना। गुन्नू सुबह उठती है पहले उसको नहला देती है। तो मैंने कहा उसको रोज रोज सुबह सुबह मत नहला। तो कह रही है सुबह सुबह उसको नहलाना पड़ता है, इसलिए वो दिन तक उसको ठंडी लगती है बस। तो अब मैं अपना एक काम पे मैं भी लगती हूँ, ठीक है। आज यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ, और काम हाँ मेरा सारा, मतलब झाड़ू पोछा हो गया है मेरा सारा। गुन्नू गई है अभी नहाने के लिए, तो मैंने गुन्नू पे साबुन वाबुन लगा लिया है, और उसके बाद गुन्नू अपना आप नहाएगी। तो गुन्नू ने कहा मैं अपना आप नहाती हूँ। मतलब टाइम 8 बज चुके हैं, तो अब मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि कल परसों से ना बारिश है, तो हल्का हल्का मतलब ठंडा लग रहा है बहुत। और कल भी बारिश थी, तो मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं ठंड में। जैसे ही ठंड होती है ना मेरे पाँव दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी मैंने नाश्ता। तो नाश्ता भी कुछ नहीं है, देखूंगी कि क्या है नाश्ता बनाने के लिए। और उसके बाद आज गुन्नू नहीं गई आज समर कैंप, तो गुन्नू आज मेरे साथ आएगी। तो मैं आजकल जाती हूँ सिलाई। तो मैंने कहा घर में बैठे क्या करना है, तो सिलाई चले जाते हैं। वैसे तो मैंने मतलब कि सूट और सलवार प्लाजो पैंट मैंने सीख रखा था, लेकिन ब्लाउज मैंने उस समय वहाँ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ब्लाउज कौन सिल रहा है, लेकिन अब ये हो रहा है कि ब्लाउज भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। तो मैंने कहा घर में भी बैठे क्या करना है, तो सिलाई जाती हूँ मैं। सिलाई जाती हूँ मैं 9 बजे से। 9 9 हो जाते हैं, 9 से 10:30 तक का टाइम है मेरा। लेकिन मेरे को आते आते मतलब कि सिलाई का काम छूटते छूटते 11 बज जाती हैं। तो मैंने सोचा कि खाली बैठे बैठे भी क्या करना है, लेकिन कम से कम अपने कपड़े फटे पुराने ही सिलेंगे, या घर ही के जितने भी हो सकेंगे उतने बनाएंगे। पहले हमने सरकारी में सीखा था, अब मैं प्राइवेट में जाती हूँ। मैंने कहा 1 महीने देखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सिलाई से आ गई हूँ घर, और सिलाई से आते हुए सीधे किचन में घुस गई हूँ, क्योंकि आज का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वैसे तो मैं 11:30 पौने 12 से घर पहुँच जाती हूँ। तो आज बारिश लगी थी, तो बारिश बंद नहीं हुई, मतलब बारिश लगी थी, तो जैसे मेरा आने का टाइम टाइम हो रहा था वैसे बारिश लग गई थी। तो हमने थोड़ा वेट किया, और जैसे बारिश बंद हुई उसके बाद हम कैंटीन गए। वो दीदी को, जहाँ मैं सिलाई जाती हूँ, तो दीदी ने कहा मेरे को कैंटीन का सामान चाहिए। तो मैंने कहा चलो, कार लेके गई थी मैं। तो आज लेट इसलिए भी हुआ कि मैंने आज पैंट काटा, और अस्तर वाली सूट नहीं बना रखी थी मैंने। तो मेरे पास एक कपड़ा था, काफ़ी पहले ला रखी थी मैं, काफ़ी पहले ले आई थी मैं उस कपड़े को। लेकिन वो तब से मेरा वैसे ही मतलब मैंने वो पैंट के लिए ला रखा था, पैंट बनाने के लिए। तो खाली वैसे ही पड़ा था वो, तो मैं वहाँ ले गई थी उसको। तो दीदी ने कहा खाली इसका वेस्ट करने से अच्छा है इसको अस्तर वाली कुर्ती बना ले। तो उसके लिए फिर मैं अस्तर लाई, तो मैंने अस्तर वाली सूट मैंने अभी कभी नहीं काटी है, तो आज मैंने पहली बार काटी है। मतलब सीखा है आज अस्तर वाली सूट कैसे काटते हैं। तो दीदी छुट्टी पे जा रही है, तो जब तक मैं आती हूँ तब तक तू ये कुर्ती और पैंट बना लेना, ठीक है। तो इसलिए आज लेट हो गया। तो मैं सुबह दाल उबाल के गई थी अब गुन्नू का की। तो गुन्नू कह रही है मेरे को भूख लगी है, टाइम 12:30 हो गए हैं। तो गुन्नू कह रही है मेरे को भूख लगी है,
ये मैं सुबह अरहर मलकर की दाल उबाल के गई थी और मैंने उसमें टमाटर भी डाल रखा था, जो कि हमारा टमाटर एकदम गल गया है। तो यहाँ पे मेरी दाल भी उबलने लग गई है और जैसे ही मैं मसाला डाल रही थी वैसे ही मेरे को ध्यान आया कि मेरा मसाला ख़त्म हो गया है, मतलब मिक्स मसाला। तो मेरे पास मतलब मिर्च नहीं थी, तो फिर मैं गई गार्डन में, तो वहाँ से मैं लेके आई हरी मिर्च और मेरे बैंगन भी लगे थे, तो मैं बैंगन भी तोड़ के ले आई हूँ। तो जब तक मेरा भात बनता है, दाल तो बन गई है, जब तक मेरा भात बनता है तो ये मेरी सूट तुरपाई करने के लिए है, तो इस पर मैं तुरपाई कर लेती हूँ। और इस सूट ने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया, इतना दिमाग ख़राब किया, और इतनी बार खोला मैंने इस सूट को ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन जब हम टेलर के पास सूट देते थे ना, तो टेलर थोड़ा गलत कर देता, हो जाता है, सबसे होती है गलती कभी-कभार, मतलब कि कपड़ा हो जाता है कि कभी मतलब कुछ कमी हो जाती है कपड़ों में, तो हम टेलर को बोलते हैं कि आपने कैसे सिला, आपने अच्छा नहीं सिला। लेकिन जैसे अब हम सिलाई कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि कितना दिमाग ख़राब होता है सिलाई करने के लिए। तो दूसरों को बोलने के लिए बहुत आसान होता है, और जब सिलाई करते हैं तब पता लगता है कि कितनी मेहनत लगती है सिलाई करने के लिए। कोई कपड़ा तो अच्छा रहता है, कोई तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आफत आती है। तो ये सूट ना मैंने पूरी बना ली थी पहले, जब मैंने सरकारी में सीखा था मशीन, तो उस समय मैंने ये अपना आप काटा, अपना आप बनाया, मतलब। तो ये ना एक तरफ पूरी टेढ़ी जा रही थी, पूरी टेढ़ी जा रही थी ये। तो मैंने इसको कितनी बार खोला, तो ये ठीक ही नहीं हुई। तो उसके बाद में ये जहाँ मैं आजकल सिलाई जाती हूँ, दीदी के पास ले गई, तो दीदी ने कहा ये पूरा खोलना पड़ेगा। तो दीदी को पहले समझ ही नहीं आया कि ये टेढ़ा क्यों जा रहा है। तो पहले हमने उसके नीचे की तुरपाई खोली, तब भी वो टेढ़ा ही गया। फिर हमने उसके बाजू खोले, तब भी वो टेढ़ा ही गया। उसके बाद हमने ये उसका दीदी ने कहा कि उसका गला ही तूने मतलब टेढ़ा कर रखा है। फिर मैंने उसका गला, मतलब गला क्या, पूरी उसकी फिर दोबारा कटिंग करी। फिर मैंने इस सूट की पूरी दोबारा कटिंग करी, और उसके बाद जब मैंने इसकी दोबारा कटिंग करी, तो इसको ये छोटी हो गई। तो इसके बाजू का कपड़ा था, बाजू में कटली बनाया, और जो बाजू का कपड़ा था हमारा, और वो मैंने यहाँ लगा लिया, वो मैंने यहाँ लगा, मतलब कि नीचे इस पे जोड़ लगा लिया है। अब जाके ये सूट पहनने लायक हो गया है। तो जब हम पहले गए सिलाई सीखने के लिए, तो हमने वहाँ बहुत कुछ नहीं सीखा, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो हमने नहीं सीखी हैं। तो जैसे कि हमने डोरी बनाना नहीं सीखा था वहाँ, तो सबसे पहले मैंने दीदी को बोला, जहाँ मैं अभी सिलाई जाती हूँ, मैंने कहा मैं बैक गला ज़्यादा पहनती हूँ, तो डोरी मेरे को डोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैंने कहा मैं पहले डोरी बनाना सीखूंगी। सूट हो या ब्लाउज हो, तो मेरे को डोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं बैग ज़्यादा पहनती हूँ। तो इसलिए मैंने दीदी को बोला सबसे पहले मेरे को डोरी बनाना सिखाना। तो दीदी ने मेरे को ये डोरी बनाना सिखाया। तो इस पे मैंने तुरपाई करनी है, ठीक है। तो मैं पहले तुरपाई करने के लिए डबल धागा डालती थी, लेकिन तुरपाई करने के लिए सिंगल धागा लगता है। यहाँ पे मेरी सूट पे तुरपाई भी हो गई है, और मैंने तुरपाई करने के बाद इस पे प्रेस भी कर लिया है। तो जब हम प्रेस करते हैं ना, तो अच्छा मतलब बैठ जाते हैं, मतलब सिलाई ना बैठ जाती है अच्छे से। तो अब हम खाना हमारा बन गया है, अब खाना खाते हैं हम, ठीक है। भूख भी लग गई है। तो जैसे मैंने बर्तन माजे, वैसे ही मैंने इंडक्शन में अपने लिए चाय रख दी है। तो खाना खाने के बाद मेरे चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने चाय रखी है, अभी चाय पीऊंगी। तो ये बन चुकी है मेरी चाय। तो गुन्नू चली गई है मेरी ट्यूशन, और अब जा रही हूँ मैं नीचे सीरिया लोगों के घर पे, क्योंकि सीरिया की मम्मी लोग चले गए हैं घर। उन्होंने बालकनी में अपने गमले हमले रखे हैं, तो उन्होंने कहा, चाबी मेरे पास दे रखी है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि पानी डाल देना बल्तू। तो मैं पानी डालने जा रही हूँ। उनको 2 दिन हो गए घर गए हुए, तो मैंने 2 दिन से पानी नहीं डाला। सूख गए होंगे तो सीरिया की मम्मी मेरा कॉल कर देगी, तो इसलिए मैं उनके घर जा रही हूँ पानी डालने के लिए गमलों में। तो ये है सीरिया की मम्मी की झाल, ये खीरा का झाल तो सूख गया रे। और ये है क्या बोलते इसको, छिमुल, इधर फूल है। तो गाइस अभी मैं काट रही हूँ शाम के लिए कटहल, रात की सब्जी, मतलब कटहल ये रहा। तो ये इतना मुश्किल हो रहा है काटने के लिए, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये हमारी बिल्डिंग के पीछे ना ये कटहल का पेड़ है, तो वहां से हमने कल बहुत सारे कटहल निकाले थे। तो मैंने अपने लिए 3-4 रखे थे, वो भी मैंने दे दिए हैं। और बस मैं अपने लिए एक ही रखा था, छोटा छोटा। और अभी मैं कल रात तो मैंने नहीं बना, कल रात नहीं बनाई मैंने उसकी सब्जी। तो अभी मैं इसकी सब्जी, आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो ये काटने में इतना मुश्किल हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये ना बहुत ही ज्यादा चिपक रहे हैं हाथ पे, बहुत ज्यादा, जबकि मैं तेल भी लगा रखे है, सरसों का तेल भी लगा रखे हाथ पे, तब भी बहुत ही ज्यादा चिपक रहे हैं।
और इसको काटने में तो बहुत ही ज़्यादा आफत आती है, लेकिन मेरे को कटहल की सब्ज़ी इतनी मस्त लगती है कि मैं जिस दिन मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ उस दिन मैं रोटी बनाती हूँ लेकिन खाती नहीं हूँ, कटहल की सब्ज़ी खाती हूँ। तो इसलिए खाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो इतने इतने बड़े चाकू से काटती हूँ मैं इसको। तो ये चाकू ना मेरे हस्बैंड ने ला रखा था, लेकिन ये अब ना लग नहीं रहा है। ठीक है, इस पे धार मतलब कि इसकी धार ना टूट गई है, तो ये कम लग रहे हैं। ठीक है, तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको काटने की। तो हमारे यहाँ ना हमारे क्वार्टर में मतलब कि आजकल हमारे क्वार्टर में ना बहुत ज़्यादा कटहल हो रखे हैं। कटहल भी बहुत हो रखे हैं और आम भी बहुत हो रखे हैं। आम तो अभी पकी नहीं, और लीची इतनी हो रखी थी ना, लीची जब से लीची हरी हरी हो रखी थी तब से बच्चों ने सब लीची खा दी है। और आम भी बहुत सारे हो रखे हैं और कटहल भी आजकल बहुत बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, तो बहुत कटहल लगे हैं। तो इसलिए हम गए थे कटहल निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कटहल काट लिया है और मैंने अपने लिए इतना ही कटहल काटा है। आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इतना मैंने बचा लिया है, इसको नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं कटहल को अभी फ्राई कर रही हूँ, और मैं कटहल को पहले फ्राई करती हूँ हल्का सा, उसके बाद बनाती हूँ मैं उसका मसाला। वैसे तो सब्जी बनाने के लिए अभी टाइम है, लेकिन मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ कटहल को अभी फ्राई करके रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा देर घूमने जाऊँगी, उसके बाद आके बनाऊँगी। और आजकल थोड़ा ऊपर मतलब कि कमरे में आने के लिए लेट हो जाता है। लेट इसलिए होता है कि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है और सुबह जल्दी उठना नहीं होता है। तो मैं पहले सब्जी मतलब कि काट कूट के चले जाती हूँ नीचे, कभी मैं बना के चले जाती हूँ सब्जी। ठीक है, तो आज का मौसम भी सुबह से तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, और अभी तो दिन में बड़ा धूप लग गई थी। और अभी मैंने ना चप्पल नहीं पहने हैं, तो मेरे पाँव इतने ठंडे हो रहे हैं, फर्श इतना ठंडा हो गया है। यहाँ एक भी बारिश आती है ना तो पानी भी ठंडा हो जाता है, फर्श भी ठंडा हो जाता है। तो आजकल मेरे फेस पे ना काफ़ी ज़्यादा दाने हो रखे हैं, फेस पे नहीं हो रखे हैं, ये गले पे हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा दाने। दाने इसलिए हो रखे हैं कि मैं खट्टा नहीं खाती हूँ। तो आजकल मैं लगातार दुकान से वो ला रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पोलम पोलम खा रही हूँ मैं। ये तो मैं खा रही हूँ, लेकिन ये सारे मेरे पोलम हार गए हैं। तो ये सारे पोलम हार गए हैं मेरे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो मेरी गुनो भी ट्यूशन से नहीं आई है, गुनो आती है 6:30 तक। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई हूँ घूमने जाने के लिए। टाइम 6:30 हो गए हैं। तो मेरी गुनू भी ट्यूशन से आ गई है, और वो बैग है मैंने यहाँ पे रख दिया उसने, तो वो भी खेलने चली गई है। मैं भी यहाँ पे घूमने जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो मैं भी चलती हूँ घूमने के लिए थोड़ा। आजकल मेरे दोस्त नहीं है, कोई नहीं, तो आजकल मेरे को अकेला जाती हूँ मैं। अकेला क्या जाती हूँ, फोन पे बातें करते करते चले जाती हूँ मैं। ठीक है, दिखाओ मुझे क्या मंगाया था। ये जो मंगाया था, दिखाओ फोन में, दिखाओ फोन में। ये ना। तो गाइस यहाँ पे मैं घूम के आ गई हूँ, टाइम 8 बज चुके हैं। तो मैंने पार्सल मंगा रखा था एक गुनू के लिए, लेकिन पार्सल गुनू के लिए मैंने चप्पल मंगा रखे थे, मतलब डेली यूज के। तो वो थोड़ा गुनू के बड़ा साइज आ गया है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर आर्क हैं, काफ़ी मतलब कि मस्त आर्क है एकदम। ये मेरे को रिसीव हुए हैं 149 रुपये के, और काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हैं ना गुनू। लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज हो गया है, इसको मैं एक्सचेंज में डालूंगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा रात का खाना बन चुका है, और ये रही मेरी कटहल की सब्जी। तो मैंने अपने लिए एक ही रोटी बनाई है, मैंने सिर्फ आज 2 रोटी बनाई है गिन के, एक अपने लिए एक गुनू के लिए। गुनू के लिए तो मैंने पराठा बना रखा है, क्योंकि गुनू कटहल की सब्जी खाइए नहीं खाएगी, तो मैंने उसको नमक पराठा बना रखा है। और अपने लिए मैंने एक ही रोटी बनाई। और ये देखिए हमारा मिठू साहब, मिठू हेलो बोल दे, हेलो बोल। तो खाने के लिए बैठते हैं तो मिट्ठू मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। खाएगा वो जितना, लेकिन गोदी में बैठ जाता है। ये फूल किसने निकाला है, क्यों? इसको खिलाने के लिए। मैंने बनाते बनाते सब्जी कितनी बार खा ली है। तो इस सीजन में आज मैंने पहली बार कटहल की सब्जी बना रखी है, और मैं गर्मी में बहुत ही ज़्यादा कटहल की सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है कटहल की सब्जी। तो आज मैंने पहली बार बनाई है कटहल की सब्जी, मतलब इस मौसम की पहली बार मैंने। एक कहाँ जा रहा,
कटहल की सब्जी बना रखी है, तो यहाँ पे हम खाना खाते हैं अब। और मिट्ठू पता नहीं रोटी खाएगी या नहीं खाएगी, तो उसके लिए मैंने चने भिगो के रखे हैं, तो चना खाएगी, भूख लगेगी तो चना खाएगी, नहीं तो ऐसे डब डब डबड्याट करेगी ये, नहीं तो ऐसे डबड्याट करेगी, ये देखिए।